जी हां दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज के खत्म होते ही बीसीसीआई का बड़ा धमाका देखने को मिला है और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की एक और धमाकेदार टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने अभी 15 सदस्य भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जी हां, आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज खत्म होने के बाद अब टीम इंडिया अपने अगले और सबसे बड़े मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब बस कुछ ही दिनों बाद भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की हाई वोल्टेज टी20 सीरीज का धमाकेदार आगाज होने जा रहा है, जिसका शेड्यूल बीसीसीआई पहले ही जारी कर चुका है। लेकिन दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। आयरलैंड द्वारा खत्म होते ही बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी अहम बैठक करने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की नई 15 सदस्यीय स्क्वाड लगभग तैयार कर ली है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कई बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी में कई बड़े नाम पूरी तरह फ्लॉप रहे, तो गेंदबाजी में भी कुछ खिलाड़ी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतर सके। यही वजह है कि अब चयनकर्ताओं ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जाएगा। टीम में जगह अब सिर्फ उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो मैदान पर प्रदर्शन करके दिखाएगा। दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा कप्तानी को लेकर हो रही है, क्योंकि आयरलैंड दौरे पर भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी गई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके। ऐसे में अब खबरें सामने आ रही हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप सकती है जो अपनी आक्रामक सोच, बेखौफ फैसलों और शानदार लीडरशिप के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, वो कप्तान के पद पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि पूरी टीम की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। नई ओपनिंग जोड़ी, नया मिडिल ऑर्डर, नए फिनिशर, नए ऑलराउंडर और गेंदबाजी आक्रमण में भी बड़े बदलाव किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो सकती है जो चोट के कारण लंबे समय से बाहर चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आयरलैंड सीरीज में फ्लॉप रहने वाले कुछ खिलाड़ियों की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों, इस स्क्वाड में जिस खिलाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। आयरलैंड के खिलाफ उन्हें टीम स्क्वाड में जरूर शामिल किया गया था, लेकिन पूरे दौरे में उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद करोड़ों क्रिकेट फैंस लगातार यही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर वैभव को मौका कब मिलेगा। अब खबरें आ रही हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिल सका है और अगर ऐसा होता है तो वह पहले ही मुकाबले में ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर यह फैसला सच साबित होता है तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए शुरुआत से ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस नई स्क्वाड में 3 से 4 और युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिलने की चर्चा तेज हो चुकी है। वहीं कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी से टीम इंडिया पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और खतरनाक दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चयनकर्ताओं का साफ मानना है कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों का सही संतुलन बेहद जरूरी है और इसी सोच के साथ इस बार टीम का चयन किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए किन 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है, किसे बनाया है टीम का नया कप्तान, कौन होगा वो कप्तान, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि यह धमाकेदार टी20 सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी, ताकि आप इस रोमांचक मुकाबले का एक भी पल मिस न करें। दोस्तों, यकीन मानिए, टीम इंडिया की यह नई फौज सिर्फ सीरीज जीतने नहीं बल्कि इंग्लैंड को हराने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। हर खिलाड़ी के अंदर जुनून दिखाई दे रहा है और अगर अंदाज मैदान पर नजर आया तो विरोधी टीम के लिए वापसी करना नामुमकिन साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है उस सबसे बड़े सवाल का जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा था कि आखिर भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली यह विस्फोटक टी20 सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार बीसीसीआई ने क्रिकेट प्रेमियों के लिए ऐसे मैदान चुने हैं जहां का माहौल ही विरोधी टीम के होश उड़ाने के लिए काफी होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली इस 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज के पूरे शेड्यूल पर नजर डाल लेते हैं। आखिर ये 5 मुकाबले किस तारीख को खेले जाएंगे, किस मैदान में खेले जाएंगे और किस दिन भारतीय टीम इंग्लैंड की धरती पर मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि आयरलैंड द्वारा खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम सीधे इंग्लैंड का दौरा करने वाली है, जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की हाई वोल्टेज टी20 सीरीज खेली जाएगी। इस 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 1 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के चेस्टरले स्ट्रीट के मैदान पर खेला जाएगा। इसके
इसके बाद इस सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला 4 जुलाई को मैनचेस्टर के मैदान में खेला जाएगा। वहीं तीसरा मुकाबला 7 जुलाई को नॉटिंघम के ऐतिहासिक मैदान पर होगा, जबकि इसके बाद चौथा T20 मुकाबला 9 जुलाई को ब्रिस्टल में खेला जाएगा और आखिर में सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला 11 जुलाई को साउथहैम्पटन के मैदान पर खेला जाएगा। यानी दोस्तों, इस बार पूरी की पूरी T20 सीरीज इंग्लैंड की सरजमीन पर खेली जाएगी, जहां भारतीय टीम को विदेशी परिस्थितियों में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना करना होगा। ऐसे में यह सीरीज टीम इंडिया के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली। लेकिन जिस तरह की नई टीम तैयार की गई है, उसे देखकर भारतीय फैंस को पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया इंग्लैंड में भी अपना दबदबा कायम करेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं इस सीरीज के समय की, क्योंकि इस बार BCCI और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मैचों के समय में बड़ा बदलाव किया है। जहां आमतौर पर भारत की T20 सीरीज शाम 6 या 7 बजे के आसपास शुरू होती थी, वहीं इस बार हर मुकाबले का समय अलग अलग रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच इस 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला, तीसरा और चौथा T20 मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा, जबकि दूसरा और 5वां T20 मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। यानी इस बार क्रिकेट फैंस को अलग अलग समय पर टीम इंडिया का एक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए मैच का समय पहले से नोट जरूर कर लीजिए। पहला, तीसरा और चौथा T20 मुकाबला रात 10 बजे, जबकि दूसरा और 5वां T20 मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा। अब अगर लाइव टेलीकास्ट की बात करें, यानी भारत और इंग्लैंड के बीच यह 5वां T20 मुकाबला टीवी और मोबाइल में लाइव कहां देखने को मिलेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। यह जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप टीवी पर भारत और इंग्लैंड के बीच इस 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का आनंद लेना चाहते हैं, तो सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल में कहीं भी इस हाई वोल्टेज महामुकाबला को लाइव देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव ऐप पर इस पूरी सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। अब दोस्तों, यह हो गई बात शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब भारत और इंग्लैंड के बीच अगर हाल ही में खेली गई T20 सीरीज की आंकड़ों की बात करें, यानी T20 सीरीज में कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ती है, तो देखा जाए तो भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच कुल 32 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड की टीम को 12 मुकाबलों में जीत मिली है। वहीं एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था। यानी अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो साफ तौर पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ पुराने रिकॉर्ड के भरोसे नहीं खेला जाता, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जब भी भारत और इंग्लैंड की टीमें T20 क्रिकेट में आमने सामने आई हैं, तब भी भारतीय टीम ने कई मौकों पर अपना दबदबा कायम रखा है। हालांकि इस बार कहानी पूरी तरह अलग होने वाली है। जी हां, इस बार भारतीय टीम अपने घर में नहीं बल्कि इंग्लैंड की सरजमी पर 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड को उसी के घर में हराना दुनिया की किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं होता। वहां की तेज पिचें, मौसम और परिस्थितियां विदेशी टीमों की हमेशा कड़ी परीक्षा लेती हैं। ऐसे में इस बार टीम इंडिया के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक नजर आ रही है। उनके पास ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं जो कुछ ही ओवरों में पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं। साथ ही उनके तेज गेंदबाज घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाना जानते हैं। यही वजह है कि इस सीरीज में भारतीय टीम को हर एक मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। शायद यही कारण है कि BCCI और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इस बार टीम चयन में कई बड़े फैसले लिए हैं और इस बार भारतीय टीम की नई स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो पहले ही गेंद से इंग्लैंड पर दबाव बनाने का दम रखते हैं। खासकर युवा खिलाड़ियों से उम्मीद की जा रही है कि वे बिना किसी डर के आक्रामक क्रिकेट खेलेंगे और इंग्लैंड के घरेलू दबदबे को चुनौती देंगे। तो दोस्तों, अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन काफी देर से कर रहा था, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI द्वारा चुनी गई भारतीय टीम की नई और सबसे मजबूत 15 सदस्य नई स्क्वाड आखिर किसे मिली है। टीम में जगह कौन हुआ है टीम से बाहर और किसे बनाया गया है नया कप्तान और उप कप्तान, कौन करेगा ओपनिंग, किन खिलाड़ियों की हुई धमाकेदार वापसी और किन बड़े खिलाड़ियों की टीम से छुट्टी हो गई है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की नई और सबसे खतरनाक 15 सदस्य स्क्वाड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अगर ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा
शर्मा को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। मैदान पर आते ही उनका इरादा साफ होता है कि शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाया जाए। अभिषेक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता और तेज स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले के ओवरों में वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का दम रखते हैं। खास बात यह है कि वह केवल बड़े शॉट ही नहीं खेलते, बल्कि गैप ढूंढकर चौके निकालने में भी माहिर हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं और अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जिससे टीम को एक अतिरिक्त विकल्प मिलता है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें अभिषेक शर्मा पर रहने वाली हैं। वहीं अगर अब दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया गया है जो पहली बार टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है और IPL में उनके धमाकेदार प्रदर्शन के बाद हर किसी की नजरें अब उन्हीं पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 साल की उम्र में ही दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए खतरा बन चुके हैं। IPL 2026 में उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 16 पारियों में 776 रन बनाए और ऑन रेंज कैप अपने नाम की। उनका स्ट्राइक रेट 237 से भी ज्यादा रहा, जो किसी भी गेंदबाज के लिए डर पैदा करने के लिए काफी है। वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनकी निडर बल्लेबाजी है। वह पहली ही गेंद से अटैक करना पसंद करते हैं और बड़े बड़े छक्के लगाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। IPL में उन्होंने कई बार अनुभवी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इतना ही नहीं, वैभव पहले ही सबसे कम उम्र में IPL शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। उनकी 35 गेंदों की सेंचुरी ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था। ऐसे में अगर उन्हें टीम इंडिया के लिए डेब्यू का मौका मिलता है तो विरोधी टीम के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब वैभव सूर्यवंशी अपनी लय में होते हैं तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया की जर्सी में यह युवा सितारा अपने पहले ही मैच में कितना बड़ा धमाका करता है। वहीं अगर अब नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है शानदार टाइमिंग, लंबे छक्के और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता। दोस्तों, जब संजू सैमसन अपनी लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उनके सामने सुरक्षित नहीं रहता, चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज। संजू हर गेंदबाज पर आक्रमण करना जानते हैं। विकेट के पीछे उनकी शानदार कीपिंग भी टीम इंडिया को काफी मजबूती देती है। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 321 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में संजू सैमसन कितना बड़ा धमाका करते हैं। वहीं अब अगर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर आते ही उनका एक ही लक्ष्य होता है कि गेंदबाजों पर दबाव बनाया जाए और तेजी से रन बटोरे जाएं। दोस्तों, ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी है। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। खासकर T20 क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी का अंदाज बिल्कुल अलग नजर आता है, जहां वह कुछ ही गेंदों में मैच का मोमेंटम बदल सकते हैं। विकेट के पीछे भी उनकी शानदार कीपिंग टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में ईशान किशन भारतीय टीम के लिए एक बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाने के बाद अब श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम की कमान सौंप दी गई है और आगामी T20 सीरीज में वह टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, श्रेयस अय्यर सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन लीडर भी माने जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए वह टीम की पारी को संभालना भी जानते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख बदलना भी जानते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी बेहद खतरनाक मानी जाती है और दबाव की परिस्थितियों में भी वह काफी शांत नजर आते हैं। अगर कप्तानी की बात करें तो श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। उन्होंने अपनी कप्तानी में अलग अलग टीमों को बड़ी सफलता दिलाई है और IPL में खिताब जीतने के साथ साथ कई टीमों को फाइनल तक पहुंचाया है। यही वजह है कि चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताते हुए टीम इंडिया की कप्तानी सौंपने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं दोस्तों, अब अगर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने एक बेहद हैरान कर देने वाला फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के युवा स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा को न सिर्फ टीम में शामिल किया गया है बल्कि उन्हें टीम इंडिया का नया वाइस कप्तान भी
घोषित कर दिया गया है। यह फैसला इस बात को दिखाता है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को तिलक वर्मा की प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता पर कितना बड़ा भरोसा है। दोस्तों, तिलक वर्मा पिछले कुछ वर्षों में भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद T20 बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर टीम के शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं, तो पारी संभाल सकते हैं, और अगर तेजी से रन बनाने की जरूरत हो तो बड़े बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख भी बदल सकते हैं। यही कारण है कि अब चयनकर्ताओं ने उन्हें भविष्य के बड़े खिलाड़ी के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आने वाले T20 मुकाबले में तिलक वर्मा के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी रहने वाली है। जबकि इसके बाद अगर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के बेहद ही खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे के ऊपर। जी हाँ, शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा नतीजा बदलने की क्षमता रखते हैं। बाएं हाथ से तूफानी बल्लेबाजी करने वाले शिवम दुबे लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, और जब उनका बल्ला चलता है तो गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर जाकर गिरती है। दोस्तों, शिवम दुबे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बेखौफ होकर बल्लेबाजी करते हैं। मिडिल ऑर्डर में उतरकर वह तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। खासकर T20 क्रिकेट में उनकी स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। शिवम दुबे केवल बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से भी टीम को विकेट निकालकर दे सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें एक शानदार ऑलराउंडर माना जाता है। जबकि इसके बाद अगर नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने एक और युवा और बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में उन्होंने भारतीय टीम के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी की सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी है। मिडिल ऑर्डर में आकर वह बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी तेजी से रन बनाने का दम रखते हैं। इसके अलावा नीतीश सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक शानदार तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर भी हैं। वह नई गेंद से भी गेंदबाजी कर सकते हैं और बीच के ओवरों में भी टीम को महत्वपूर्ण विकेट दिलाने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया को अतिरिक्त संतुलन प्रदान करती है, जिससे कप्तान के पास एक और मजबूत विकल्प मौजूद रहता है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। जबकि दोस्तों, इसके बाद अगर नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक अक्षर पटेल को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में वह टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी किफायती और विकेट लेने वाली स्पिन गेंदबाजी है। वह बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट भी निकालते हैं। बड़े से बड़े बल्लेबाज उनके सामने खुलकर शॉट खेलने से बचते हैं, क्योंकि अक्षर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्षर सिर्फ गेंदबाज ही नहीं बल्कि एक शानदार बल्लेबाज भी है। निचले क्रम में आकर वह तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और कई बार मुश्किल परिस्थितियों में टीम इंडिया को जीत भी दिला चुके हैं। ऐसे में आने वाले T20 मुकाबले में अक्षर पटेल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अगर उन्होंने गेंद से विकेट निकाले और बल्ले से तेज रन बनाए तो वह अकेले दम पर मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ सकते हैं। जबकि इसके बाद अगर नंबर 10 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के बेहद ही अनुभवी और शानदार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई महत्वपूर्ण मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी उपयोगिता को बार बार साबित किया है। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी ताकत उनकी किफायती ऑफ स्पिन गेंदबाजी है। वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर हमेशा शांत नजर आते हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन विरोधी टीम के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है, चाहे विकेट निकालने की बात हो या फिर मुश्किल परिस्थितियों में अहम रन बनाने की। सुंदर हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर टीम इंडिया के लिए कितना बड़ा योगदान दे। जबकि इसके बाद अगर नंबर 11 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने अपनी टीम में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती मौजूदा समय में भारत के सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी गेंदों को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक वेरिएशन मौजूद है। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत उनकी मिस्ट्री स्पिन है।
वह अपनी गेंदों में इतनी विविधता रखते हैं कि बल्लेबाज आखिरी समय तक समझ ही नहीं पाता कि गेंद अंदर आएगी, बाहर जाएगी या फिर सीधी निकल जाएगी। यही वजह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने खुलकर बल्लेबाजी करने से बचते हैं। T20 क्रिकेट में वरुण ने कई बार अपने दम पर मैच का रुख बदला है और विरोधी टीम के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त किया है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में एक बार फिर सभी की नजरें वरुण चक्रवर्ती पर रहने वाली हैं। जबकि दोस्तों, अब अगर नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के घातक लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को भी स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, रवि बिश्नोई मौजूदा समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी गेंदों में शानदार गति, जबरदस्त टर्न और बल्लेबाजों को चकमा देने की अनोखी कला देखने को मिलती है। यही कारण है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने खुलकर बल्लेबाजी करने से बचते हैं। दोस्तों, रवि बिश्नोई की सबसे बड़ी ताकत उनकी गुगली है, जिसे पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। वह बीच के ओवरों में लगातार विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। जब भी टीम इंडिया को विकेट की जरूरत होती है, तब कप्तान अक्सर गेंद रवि बिश्नोई के हाथों में थमाते हैं और यह युवा स्पिनर कई बार टीम की उम्मीदों पर खरा भी उतरता है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें रवि बिश्नोई पर रहने वाली हैं। अब दोस्तों, अगर नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने होने वाले T20 मुकाबले के लिए मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है। जबकि इसके बाद दूसरे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को और एक बेहद खतरनाक खिलाड़ी जो अपनी गेंदबाजी से विकेट निकालता है और बल्लेबाजी से रन भी बनता है, हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। और उसके बाद एक और धमाकेदार खिलाड़ी की टीम में जोरदार एंट्री होने जा रही है, जिसका नाम है प्रिंस यादव, जिन्होंने IPL 2026 में अपने गेंद से बड़े दिग्गज बल्लेबाजों के विकेट लिए हैं और BCCI ने उन्हें होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में डेब्यू करने का मौका दिया है। तो दोस्तों, यही थी 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की फाइनल स्क्वाड।